बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त गज़ा से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं और ऐसे ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे मनाजिर, ऐसी ऐसी फुटेजेस और ऐसी ऐसी स्टोरी आ रही हैं कि बंदा देख के एक तरह से सुन्नी हो जाता है और उसको समझ नहीं आती कि ये किस दुनिया की खबरें हैं। ये इसी दुनिया की खबरें हैं जहाँ पे जंगी जराइम के ऊपर एक पूरा इदारा बनाया हुआ है, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया हुआ है, जहाँ पे बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं, जहाँ पे जो आलमी ताकतें हैं वो छोटे और गरीब ममालिक की बाजू मरोड़ने के लिए इन इदारों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जहाँ पे इनके अपने चहेते ये जंगी जराइम करते हैं, वहाँ पे ना कोई तहकीकात है, ना कोई इंक्वायरी है, ना ही सलामती कौंसिल एक्टिव हो रही है और ना ही कोई इस तरह की रिलीफ नजर आ रहा है। बहरहाल खबरें बहुत ज़्यादा हैं और सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान की खबर दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान का आपस में तसादुम हुआ है और गजा के हवाले से मार्च किया जा रहा था और इनका मुतालबा ये था कि हमें अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज का हक दिया जाए, जबकि हुकूमत ने इस हवाले से दफा 144 नाफिज कर दी और उसके बाद धींगा मुश्ती हुई और फिर कई कारकुनान को हिरासत में भी ले लिया गया। जाहिर सी बात है इस मुल्क के अंदर तो आपको मार धाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन यस एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की इजाजत हर एक को हर जगह पर होनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि इस वक्त गजा के अंदर मस्जिदों के अंदर ऐलान हो रहे हैं और ऐलान ये हो रहे हैं कि या अल्लाह यहाँ कोई नहीं बचा। गजा की मस्जिदों से ऐसे दिल दिला देने वाले वो पैगामात हैं कि बंदा सुनता है तो एक तरह से जो दर्द दिल रखने वाला बंदा है वो कांप जाता है। और ऐलानात ये हैं कि अल्लाह यहाँ कोई नहीं बचा, सिर्फ तू बचा है और तू ही बचा सकता है। और मुसलसल मस्जिदों के अंदर ये पैगामात जो हैं चल रहे हैं। इसराइल की फौज जो है वो ज़मीनी तौर पे दाखिल हुई है। कल रात को उन्होंने कोशिश की है ऑपरेशन करने की, लेकिन जो दो तरफ से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। हमास ने ये कहा है कि हमने इनको एक जाल में फंसा लिया, फ़लस्तीन के मुज़ाहमती जाल के अंदर हमने इसराइल को फंसा लिया और इसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हेलीकॉप्टर के जरिए जख्मी और लाशों को ले जाया गया है यहाँ से, और जबकि इसराइल ये कह रहा है कि हमारे फौजी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि गजा के अंदर, और हमारा जो है ऑपरेशन जारी है। बहरहाल इस हवाले से जो मुसद्दिका इत्तलात है वो नहीं आ रही। दोनों पार्टियां अपने अपने जो मौक़िफ़ है उसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा, अब एक इंतहाई खौफनाक जो है बयान सामने आया है और वो बयान ये है कि इसराइल ने कहा है कि हमास को ऐसे खत्म करने का इरादा रखते हैं जैसे दुनिया ने नाजियों और दाइश को किया। अब ये आप जुल्म की बात देखें कि ये जो बयान है ये बयान देने वाले इसराइली वजीर खारजा हैं एली कोहन, और वो ये बयान दे रहे हैं और 120 ममालिक जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो इसराइल की हमायत करें। हालांकि हकीकत यह है कि इस वक्त अगर हमायत हो रही है तो अपने अपने मुफादात की हमायत हो रही है। अमेरिका के सामने कौन झुक सकता है, कौन नहीं झुक सकता। मुसलमान ममालिक तो जाहिर सी बात है अगर मुजाहिमत नहीं करेंगे इसराइल के सामने तो उनकी आवाम उनको खा जाएगी और एक अंदर ही अंदर एक बड़ी ही बदअमनी और बेचैनी मुसलमानों के अंदर फैल रही है। बहरहाल ये अपने ताकत के गरूर के अंदर ये बयानात दे रहे हैं, लेकिन इसका तो वक्त ही बताएगा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इस वक्त मासूम जाने, इस वक्त बेसिकली गजा के अंदर जो फलस्तीनी है उनके पास देने के लिए सिर्फ और सिर्फ जाने हैं, उसके अलावा और उनके पास खोने के लिए और कुछ नहीं है, और वो दे रहे हैं। लेकिन इसराइल के पास, अमेरिका के पास और दीगर आलमी ताकतें जो कि अमेरिका की पुष्पनाई कर रही हैं, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है और ये नताइज जो है वो सामने आने वाले हैं, क्योंकि एक तरह से शाम के अंदर भी ये मामला जो है बहुत गर्म हो चुका है। लेबनान में, यमन में अमेरिका के मुकाबले में ईरान जो है वो अपना जितना वो एडवांटेज हासिल कर सकता है अमेरिका को लेट डाउन करने के लिए वो कर रहा है। कभी खबरें आ रही हैं कि जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं ईरान की, कभी खबरें आ रही हैं कि तुर्की जो है वो इसकी बहुत ज्यादा मुजाहिमत कर रहा है और रशिया, चाइना, ये सब जो है अब अमेरिका और बरतानिया के बाद अपनी अपनी फोर्सेस को मैदान के अंदर ला रहे हैं। और अब लगता ये है कि ये जब सारे के सारे जब एक तरह से ये अरब ममालिक के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे तो एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती जो है, वो कहते हैं ना एक चिंगारी जो है
وہ پورے جنگل کو جلا سکتی ہے. تو وہ چنگاری لگنے کی دیر ہے, پھر شرارت کرنے والوں نے شرارت کرنی ہے, پھر اس کے بعد دھما دھم مس قلندر ہوگا, اور اس ملک اور اس دنیا کی جو ہے سالمیت ہے اس کو شدید خطرہ اس حوالے سے لاحق ہو سکتا ہے. بہرحال اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. نیتن یاہو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ڈرامہ ہے یہ صرف اور صرف ایک طرح سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے, اور نیتن یاہو اس معاملے کو اس لیے ایک وہ کہتے ہیں نا اردو میں اخیر تک لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نیتن یاہو کو اس سارے کے سارے کھیل کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا ہے, کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیسے اسرائیل غزہ کے اندر زمینی کارروائی کے لیے اپنے فورسز کو ایڈوانس کر رہا ہے, ویسے ویسے یہ دلدل کے اندر پھنستا جا رہا ہے, اور اس کے لیے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ اس جنگ کو بہت زیادہ طول دے دیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پچھلے 20 سال سے تو مڈل ایسٹ جو ہے ایک طرح سے جنگجوؤں کا جو ہے اماجگاہ بنی ہوئی ہے. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جب یہاں پہ بزنس سٹارٹ ہوگا جنگ کا, اسلحے کا اور دیگر چیزوں کا, تو پھر سارے کے سارے اس طرف آئیں گے, اور جب اس طرف آئیں گے اور ظاہر سی بات ہے وہ اسرائیل کے ارد گرد ہوں گے, تو پھر اس کا انجام آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے ہم آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.